नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। इस उपचुनाव में बीजेपी ने अपने 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकाली थी, जिसमें से 5 ऐसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे जो इस लिस्ट में जिनका नाम शामिल था। लेकिन इसके बावजूद उन स्टार प्रचारकों ने इन उपचुनाव से दूरी बनाए रखी। अब इस दूरी का क्या कारण है और कौन कौन से ऐसे स्टार प्रचारक हैं जो पहले से ही दूर हो गए इन उपचुनाव से, देखिए हमारी इस खास खबर में। इन्हें बनाया गया था बीजेपी का स्टार प्रचारक प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, सांसद ओम प्रकाश माथुर, दिया कुमारी, किरोड़ीलाल मीणा, सीपी जोशी, राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, विधायक जोगेश्वर गर्ग, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, सुशील कटारा, कनकमल कटारा। स्टार प्रचारकों में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीजेपी की मौजूदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। राजे ने पिछली बार की तरह इस बार भी उपचुनाव से दूरी बनाए रखी। साथ ही पंचायत राज और निकाय चुनाव में भी वे नजर नहीं आई। हालांकि इन्हीं दिनों में वे जोधपुर दौरे पर आई। उनके समर्थक भी इस दौरान भारी संख्या में जुटे, लेकिन वल्लभनगर और धरियावाद में राजे नहीं पहुंची। राजे की पुत्रवधू की अस्वस्थता को इसका एक कारण बताया जा रहा है, जबकि चर्चाएं हैं कि सतीश पूनिया के नेतृत्व के कारण वसुंधरा राजे और ग्रुप ने दूरी बनाई रखी है, क्योंकि पार्टी जीती तो जीत का सेहरा तो पूनिया के सिर पर ही बंधेगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कुछ समय पहले राजस्थान में एक जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाली। अब उसके बाद से कहा जाने लगा कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री के फेस के तौर पर सामने ला रहे हैं। हालांकि यादव ने एक बात स्पष्ट कर दी कि ऐसा नहीं है और वो खुद को मुख्यमंत्री फेस के रूप में नहीं ला रहे हैं सामने। लेकिन इसके बाद उनको लेकर कई सियासी बातें चलने लगी, कई सियासी अटकलें लगाई जाने लगी। लेकिन इस उपचुनाव से जब से उन्होंने दूरी बनाई है, ये अटकलें और तेज हो गई। हालांकि उनकी दूरी का कारण बताया जा रहा है क्योंकि उन्हें मणिपुर का प्रभारी बनाया गया है, तो उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब बात निकलती है तो दूर तलक जाती है, और कुछ ऐसा ही है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने भी उपचुनाव से दूरी ही बनाए रखी। वे ज्यादातर समय दिल्ली में रहे। राजस्थान से ही राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर भी उपचुनाव क्षेत्रों से दूर रहे। बताया जा रहा है कि स्टार प्रचारकों में शामिल होने के बावजूद उन्होंने समय नहीं दिया। वहीं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने विधानसभा उपचुनाव की बजाय धौलपुर और अलवर के पंचायत राज चुनाव में ही खुद को व्यस्त रखा। बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह को खुद चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतरना पड़ा और 25 से 27 तक उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार किया। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इतने सारे स्टार प्रचारक होने के बाद भी प्रचारकों का टोटा पड़ गया। अब इन सभी चीजों को जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बीजेपी की अभी बताई जा रही है दोनों ही जगह पे, तो इसका सबसे बड़ा कारण एक ही हो सकता है कि आने वाले जो कह सकते हैं हार अगर होती है नसीब, तो उससे बचने के लिए, उसके एक लालचन से बचने के लिए ये स्टार प्रचारक खुद ही दूर हो गए हैं। वहीं एक बात ये भी कह सकते हैं कि अगर बाई चांस जीत मिल जाती है बीजेपी को, तो उसका भी जो एक सेहरा है वो सतीश पूनिया के सर पर आएगा। तो ऐसा भी ये लोग नहीं चाहते हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी की जो गुटबाजी है वो खुले तौर पर सामने आ चुकी है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। पार्टी ने 5 बड़े चेहरों को ये सोचकर स्टार प्रचारक बनाया था कि शायद उनके आने से सियासी हवा उनके पक्ष में चलने लगेगी, क्योंकि ये सभी नेता अच्छी सियासी अनुभव रखते हैं। लेकिन उनके बावजूद इनके चुनाव प्रचार में नहीं आने से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं इससे उपजी अटकलों को रोकने के लिए और स्टार प्रचारकों की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश बीजेपी संगठन को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ी।